हमने बहिरात्मा के बारे में आज सुना। आचार्य भगवान वही बहिरात्मा और वही मिथ्या दृष्टि के बारे में और आगे डिटेल से बता रहे हैं, उदाहरण के साथ बता रहे हैं, क्योंकि बिना उदाहरण के, क्योंकि अदालत क्या मांगती है? सबूत। आज का व्यक्ति थ्योरी पर कम विश्वास करता है, प्रैक्टिकल पर ज्यादा विश्वास करता है। ये पंचगणक अगर मैं पुस्तक से पढ़ाऊं आपको तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। इसीलिए तो दिखाया गया है, श्रद्धा को जमाया गया है, भक्ति को उमाड़ा गया है कि उभारो अपनी भक्ति को और प्रेषित करो, तब जाकर के व्यक्ति देखेगा, समझेगा और जाकर के भगवान और उनके गुणानुवाद करके उन पर विश्वास करेगा। आचार्य कहते हैं बहिरात्मा की रुचि सिर्फ इंद्रिय विषयों पर रहती है। जैसे कोई अगर बहिरात्मा है यानी मिथ्या दृष्टि जीव है, वो पंचगणक में आएगा तो क्या देखेगा? वो बेटा है। अब आप समझना कि आप बहिरात्मा हो या अंतरात्मा, कि अंतरात्मा से बनने वाले परमात्मा, यानी मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो, ये अपने आकलन को देखना। क्या कह रहे हैं पीयूष भाई? कौन सी बात बता रहे थे हम? देखोगे पंडाल, यानी आप बहिरात्मा। क्या देखोगे संतोष जी? पंडाल देखे, पंडाल की खूबसूरती देखे तो आप कौन से डिपार्टमेंट में चले गए? बहिरात्मा यानी मिथ्या दृष्टि में। अंदर घुसे, लाइटिंग देखी आपने, क्या देखा दीपक भैया? लाइटिंग। तो आप फिर कहां चले गए? बहिरात्मा, मिथ्या दृष्टि। वापस करो जहां से लेके आए। जो गोदी में लेके बैठे हो, जिनका है उनको संभालो, जल्द फटाफट जो काम के लिए वो करो। तो महानुभाव, कूलर, पंखा, एसी, इसमें आपका मन लग गया तो आप कहां चले गए? मिथ्या दृष्टि। इसके बाद जैसे आप घुसते आपने बैनर देखा कि मेरी फोटो लगी कि नहीं लगी, मेरा नाम छपा कि नहीं छपा, मेरे को सम्मान मिला कि नहीं मिला, मैं 1 घंटा बैठा रहा, मेरा सिर पर चढ़ा के नहीं चढ़ा, मुझे माला, मुकुट, हार, पटका, वैरायटी आपको मिली और आप खाए और कहने लगे ये नहीं वो खाएंगे, ये नहीं ये खाएंगे, ये नहीं ऐसा बना, अरे ऐसा खाओ, ये खाओ, इतनी बार खाओ, तो भी आप कहां चले गए? मिथ्या दृष्टि। अब आप कहोगे तो पंचगणक में बचा क्या? पंचगणक का मतलब होता है क्रियाओं से, ना कि बाहर की इंद्रिय सुख, सम्मान, समारोह, बैनर, पोस्टर, लाइटिंग, पंडाल, कूलर, एसी, पंखा, खाना पीना, मान सम्मान, रिश्तेदारी, उठना बैठना, ये नहीं चलता। पंचगणक का मतलब होता है कि सम्यक दर्शन को और मजबूत बनाना। आप आइए, मंगल प्रवचन सुनकर के कहेंगे वाह ये अच्छी बात महाराज ने बताई, अब इसके बाद अगर आप कोई क्रिया करते हो तो सम्यक दृष्टि कहलाती है, क्योंकि अपने आप की श्रद्धा जिस काम के लिए आप आए थे। अगर आप इंटरव्यू देने गए हो संभव, और इंटरव्यू देख करके अगर वहां बच्चे को ऐसी खिलाने लग गए तो क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? अगर इंटरव्यू देने गए हो, फाइल हाथ में पकड़े हो, नौकरी की चाह लेकर गए हो, वहीं ऐसे कोई बुरा सा बच्चा आपको ऑफिस में मिल जाए और आप उनको खिलाने लग जाओ और बॉस तुम्हारा तुम्हें देख ले तो कहेगा ये ऑफिस में जो फाइल लेकर आए हो इसको जाओ चढ़वा के रख लो, तुम जैसे व्यक्तियों को यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती, भाग जाओ यहाँ से बाहर। हम कहते हैं जो बहिरात्मा होगा वो इंद्रिय विषयों में रुचिकर दिमाग लगाएगा, वो आत्मा के सुख का विचार करेगा ही नहीं, और करेगा तो सिर्फ शरीर के सुख का विचार। मुझे कहाँ खाना मिल रहा है, मेरी कहाँ फोटो, कल देखना परसों नरसों जैसे पंचगणक स्टार्ट होगा, घट यात्रा चल रही होगी और जैसी कैमरा मैन आपके सामने आएगा पल्लू ढक जाएगा। कलश आत्मा कहाँ गए? अंतरात्मा कहाँ गए? परमात्मा कहाँ गए? इंद्रिय सुख कहाँ गया? शरीर का सुख कहाँ गई? आत्मा सब बेकार। तो महानुभाव ये सब क्रियाएं नहीं करना है, हमें मजबूती के साथ सुंदर पवित्र भावों के साथ प्रतिष्ठा के समारोह में शामिल होना है। तो आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं एक दृष्टांत से कि एक राजा था, उस राजा ने क्या किया, एक मुनि महाराज के पास पहुंचा
अतीत कहां पहुंचा? मुनि महाराज के पास। मुनि महाराज अवधि ज्ञानी थे, आगे का पीछे का दोनों और प्रेजेंट का बता देते थे। उनके चरणों में पहुंचे और कहने लगे गुरुजी कि जिस संडास में तुम सुबह सुबह 1 और 2 नंबर जाते हो, उसी संडास में तुम मर करके कीड़ा बनोगे। क्या कहा? उसी संडास में जिसमें 1 नंबर और 2 नंबर सुबह सुबह जाते हो, उसी में जाकर तुम कीड़ा बनोगे और वहीं पर अपने जीवन समाप्त कर दो। राजा बड़ा घबरा गया, पसीना पसीना हो गया कि बताओ मैं संडास में कीड़ा बनूंगा। घर आया तो बच्चे उनकी उदासी देख करके कहने लगे, बाबूजी क्या बात है, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? आप सुबह तो अच्छे गए और शाम उदास होकर के आगे, बड़े चिंता में आपका चेहरा दिख रहा है, बड़े आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, शायद क्या बात हो गई? बोले बेटा क्या दिया? धनुष, और ये दिया बाण, और कहा कि जैसे ही मैं मरूं बेटा, इस धनुष और बाण से तुम उस मल में जाना और मैं कीड़ा बन जाऊंगा, तुम मुझे मार देना। बच्चे ने कहा मैं क्यों मारूंगा, मैं तो नहीं मार सकता, मैं क्यों मारूंगा? बोले देख बेटा, उस पर्याय में ज्यादा समय में रहूं ना, इसलिए तू मुझे समाप्त कर देना, अगली पर्याय में दूसरा ले सकता हूं, मेरी इच्छा है। ठीक है भैया, पिता की आज्ञा थी, बहुत मना करने के बाद भी पिता ने वो आज्ञा दे दी। कुछ समय के बाद पिता बीमार हुए और एक्सपायर हो गए। जैसे एक्सपायर हुए, बेटे को याद आई अपने पिता की बात कि मुनि महाराज ने इनसे कहा था कि आप संडास में जाकर कीड़े बनोगे। अब आप देखिए, वो तुरंत दरवाजा खुला और संडास में मल में देखा तो एक महानुभाव, उसने तीर निकाला और जैसे उसे मारना चाहा, वो तुरंत मल में वापस छुप गया। वो कह रहा पिताजी बाहर आओ। क्या कह रहा सुनील भैया? पिताजी आ रहे क्या बाहर? सबको अपनी जान प्यारी। कोरोना था तो लोग घर से बाहर नहीं निकले, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, मास्क लगाते थे, सुरक्षा व्यवस्था रखते थे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है। अब वो कीड़ा बार बार बाहर निकले, वो बार बार तीर धनुष लेके खड़े हो, वैसे वो भाग जाए। आधा 1 घंटा हो गया, ये दृश्य चलता रहा। लड़का वापस आया, नहा धोकर फ्रेश होकर सीधे उन्हीं मुनि महाराज के पास। अपनी आत्मा से बड़ा प्रेम है। जैसे आपकी दुकान के सामने कोई सब्जी वाला, कोई फल वाला, कोई ठेले वाला, कोई चाट वाला लगा लेता है और 10, 20, 25 साल वो लगा लेता है, और अचानक आप कहते हो कि भैया अब मैं अपनी दुकान को तोड़कर अच्छे से बना रहा हूं, अब ये जगह खाली करो, तो उसको भी बड़ा दुख लेता है। आप यहाँ बैठे हुए हो, अगर आधा घंटा आप यहाँ बैठे हो और अचानक मैं कह दूं आपसे भैया ये जगह खाली करो, मैं बैठूंगा, और आधा घंटा और 1 घंटे के लिए आप अपनी जगह नहीं छोड़ते हो, तो जीव जिस शरीर में आया उस शरीर को कैसे छोड़ सकता है? छोड़ता नहीं, बड़ी तकलीफ होती है। देखना जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, जबकि मरना निश्चित है। समय आयु उतनी ही समय है, लेकिन रोता है, तड़पता है, बिलखता है, क्योंकि इस देह से दूसरे देह को धारण करना है, बड़ी तकलीफ होती है। आचार्य भगवान जो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा, उन मुनिराज ने कहा, देखो तुम्हारे पिता का जीव उस कीड़े में तो आ गया, लेकिन उस कीड़े के देह में आकर के भी उसे वो वही अच्छा लग रहा है। वो भले ही उस समय कह रहे थे, मनुष्य पर्याय में थे, वो उस समय ये जरूर कह रहे थे कि मुझे तुरंत मार देना, लेकिन हर व्यक्ति मेरा बेटा है और मैंने ये बात कही है, लेकिन डर भय इतना समा गया है कि उस कीड़े के पर्याय में से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। यही तो आप भी कर रहे हैं। क्रिया करो कि जो तुम्हें निर्माण और मोक्ष की तरफ ले जाए, लेकिन जब तक यहाँ रहते हो, मटके में पानी गिर रहा है, गीले हो जाते हो, थोड़ी देर बाद गेट से बाहर निकलते हो तो मटका उल्टा है, 10 मिनट बाद फिर सूख जाता है। वही चौका चक्की, बर्तन, भाड़ा, झाड़ू, पोछा, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, बाल खींचा खींची, ऐसी तैसी, मेरी तेरी, बस क्या निकला निष्कर्ष? उसी कीड़े की तरह उसी मल में जाकर वापस फिर समा गए। निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, जाने की चाह नहीं हो पा रही। वही 4 कमरों का दरवाजा, वही 4 दीवारें, वही इस संसार सागर की व्यवस्थाएं और वही ओल्ड स्टोरी, एक भी न्यू स्टोरी नहीं। ये नहीं कह पा रही कि 15 दिन हो गए मुनिराज को, चलो कुछ जीवन शैली को चेंज किया जाए, क्यों ना 6 बजे उठा जाए,
क्यों ना अभिषेक किया जाए, क्यों ना हमें स्वाध्याय में बैठा जाए, क्यों ना हम एक विधान कर लें, क्यों हम एक पूजा ना बढ़ा ले। कोई स्टोरी चेंज नहीं है, 0 सन्नाटा। चाह नहीं है ना, उस कीड़े की तरह अंदर से इच्छा ही नहीं है कि हम मोक्ष जाए, इच्छा नहीं है कि कल्याण के 2 शब्द सुने, इच्छा नहीं है कि हम आगे बन जाओ, जोरारी जाओ, बन जाओ, कबाड़ी जाओ, नहीं बनेंगे तो भाई अच्छे काम के लिए तो अच्छा आशीर्वाद देंगे। हम ये क्यों कहेंगे कि संसार बढ़ाओ, हम ये क्यों कहेंगे संसार में फंसो। अगर हमसे आशीर्वाद दोगे तो हम तो यही कहेंगे, धर बढ़ती रस्तु, मुनि बनो, आरिका बनो, अच्छे श्रावक श्राविका बनो। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम डॉक्टर बनो, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम जाकर के फिर वही आराम साराम वाले काम करो, झाड़ू पोछा करो, नहीं। हम तो कहेंगे अच्छी जिंदगी जियो, बढ़िया जिंदगी जियो, माँ पिता की सेवा करो, धर्म की रक्षा करो। अगर आप रात में भी पूछोगे, नींद में भी पूछोगे, सपने में भी पूछोगे, तो हम यही कहेंगे अपनी आत्मा का कल्याण करो। हाँ, तुम अपने माँ बाप से पूछोगे, वो कहेंगे वंश बढ़ाओ, अपने दोस्तों से कहोगे तो बिजनेस बढ़ाओ, अपने रिश्तेदारों से बोलेंगे तो हमारे घर गृहस्थी को संभालो, अपने जितने भी सोसाइटी के लोगों से बात करोगे वो अपनी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके विचार वहीं तक हैं, ऊपर नहीं पहुंचने वाले। किसी साधु से पूछोगे तो साधु जो करता है, परमात्मा बनना है, इसी प्रक्रिया को आने वाले 2 दिन के बाद हम देखेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस लक्ष्य को हम भी प्राप्त करें, जिस लक्ष्य को भगवान मुनि सुब्रत नाथ ने अपने जीवन में प्राप्त किया। बड़ा आनंद आएगा आपको और हमको। 6 तारीख से प्रोग्राम होने वाला है और कहा जाता है कि जब जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं जिस धरा पर, उससे 6 माह पूर्व रत्नों की वर्षा प्रारंभ होती है। कौन करता है ये? कुबेर। कौन करता है? अब आप ये सोचेंगे कि कुबेर इंद्र 6 महीना पहले और 9 महीने बाद तक, यानी तीर्थंकर जब तक जन्म नहीं लेते, यानी 15 महीने कुछ दिन तक रत्नों की वर्षा करता है। ये जो पानी गिर रहा है ये भी कोई रत्नों से कम नहीं है। घबराइए नहीं, तुम्हारा मोहल्ला साफ होगा, मुझे पूरा जिला साफ करना है। इसीलिए पानी उस रत्नों की तरह बरस रहा है। किसी के अंदर प्यास नहीं रहे, बस आस रहे और विश्वास रहे कि मुनि सुब्रत नाथ का कार्यक्रम हो रहा है, हमारा तुम्हारा नहीं। इतनी गंदगी है, ये तो बाहर की गंदगी धुल रही है। जिस दिन पंचकर्म समाप्त होगा उस दिन अंदर की गंदगी भी धुलकर चली जाएगी। इसीलिए पानी बरसात हो रहा है और अच्छा भी है। चुनिंदा लोग आएंगे, वही आएंगे जो महानुभाव भक्ति और आनंद लेना चाहते हैं, जो खाने पीने ताम झाम नाचने गाने तेरा मेरा फोटो ना, वो सब गंदगी बाहर हो जाएगी। वही आएगी जो सॉलिड चीज है और वही आनंद ले पाएगी। इसलिए महानुभाव 6 जुलाई से होने वाले प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हम सभी लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ तैयार होकर के कार्यक्रम का आनंद लेंगे। मेरा सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसके बाद 10 तारीख को हमारा मंगल विहार करहल की ओर हो जाएगा। फिरोजाबाद से टुंडला एहमदपुर और सीधे कमला नगर डी ब्लॉक आगरा पहुंच जाएंगे, जहां पर महानुभाव 28 जुलाई को गुरु पूर्णिमा कलश स्थापना का कार्यक्रम बहुत बृहद रूप से, बहुत शानदार रूप से वहां की समाज कर रही है। वर्षा योग का नाम अर्पित में पावन वर्षा योग है और वो वहां पर कार्यक्रम होगा। 18 साल के बाद मैं आगरा में चतुर्मास कर रहा हूँ। 18 साल पहले 2006 में जब हम लोग इसी रोड से निकल कर गए सिकोहाबाद से आगरा, आगरा महावीर जयंती करी, सिकंदरा दयाल बाग के पंचकर्म किए, उसके बाद वहीं पर चतुर्मास किया और वहां से सीधे भिंड की ओर निकल गए थे। उसके बाद 2-3 बार आगरा जाना हुआ, लेकिन चातुर्मास नहीं कर पाए। इस बार वहां की पूरी आगरा के 80 मंदिर की कमेटी एक साथ आके घिरोर में आई, सिर पर चढ़ा गई और इस वर्ष का चातुर्मास वो लेकर चली गई। कल गुरुजी के पास जाकर उनका भी आशीर्वाद लेकर के आ गई है। 28 जय बोले मुनि सुब्रत नाथ।